एआई के टाइम में डॉट नेट सीखने का वर्थ है क्या? ऐसा क्वेश्चंस आपके माइंड में आता होगा जब भी आप डॉट नेट सीख रहे होंगे या डॉट नेट प्रोफेशनल्स होंगे, डॉट नेट डेवलपमेंट कर रहे होंगे, और जब भी आप सोचते होंगे कि आने वाला करियर क्या है, आगे कोई दूसरी टेक्नोलॉजी देखें कि डॉट नेट के साथ ही कंटिन्यू करें। ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स के मन में होता है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के क्वेरीज भी आते हैं मेरे पास कि सर डॉट नेट का वर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा एआई एज में। तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अब डॉट नेट 2026 में और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि भी डॉट नेट का लेटेस्ट C# 14.0 वर्जन आया हुआ है जिसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि 2026 के अंदर डॉट नेट क्यों सीखना चाहिए और एआई के साथ डॉट नेट के अंदर क्या क्या फीचर्स एडेड हैं जिससे डॉट नेट के अंदर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे, क्या क्या चीजें आपको एआई के साथ डॉट नेट के अंदर सीखनी होगी, वो सभी चीजें मैं इसके अंदर क्लैरिफाई करने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो पर्टिकुलर डॉट नेट 9.0 या डॉट नेट टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी कंपनी जैसे एसेंचर हो गई, इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, और आप अपने जो मॉडर्न चीजें जैसे क्लाउड भी आप सीख सकते हैं, एआई टूल्स भी सीख सकते हैं। एआई आपके लिए एक सुपर पावर है, एक टूल है, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको इसको ऑप्ट करना है, आपको इसको सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि एआई को चलाने वाले भी डेवलपर्स ही होते हैं और एआई को बनाने वाले भी डेवलपर्स ही होते हैं। ये चीज आप पहले नोट कर लीजिए। जो लोग आपको एआई से भ्रमित कर रहे हैं, एआई से डरा रहे हैं, उनको पहले आप ये बताइए कि जो एआई बनाया गया है वो एक आम आदमी के लिए नहीं बनाया गया है। बेसिकली एआई बनाया गया है डेवलपर्स को और ज्यादा सुपर चार्ज करने के लिए, डेवलपर्स को और ज्यादा सुपर पावर देने के लिए। कि पहले आपके पास बहुत कम टूल अवेलेबल थे, पहले आपके पास गूगल सर्च इंजन ही अवेलेबल था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब आज के डेट में एआई का यूज करके आप अपने एप्लीकेशन को और ज्यादा ऑटोमेट कर सकते हैं, आप बिजनेस को और ज्यादा ऑटोमेट कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स आपको एआई प्रोवाइड करता है। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डॉट नेट 9.0 पूरी तरह से एआई इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि डॉट नेट 9 रिलीज जो किया गया है स्पेशली इस तरीके से रिलीज किया गया है कि हम उसके अंदर डायरेक्टली एआई के अंदर के जो मॉडल्स टूल है उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओपन एआई, अजोर एआई या कोपायलट एसडीके, इन तीनों का यूज कर सकते हो आप माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि ये तीनों चीजों को जो बनाया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में ही बनाया गया है। इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कोपायलट एसडीके जो है ना, सबसे ज्यादा जो कॉम्पेटिबल है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही है, मतलब डॉट नेट के साथ भी है। मतलब आप चाहे वेब डेवलपमेंट बनाएं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं, वहां पर आप एआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो पर्टिकुलर डॉट नेट 9.0 या डॉट नेट टेक्नोलॉजी है वो एआई के लिए फ्यूचर प्रूफ है। मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कभी भी कि डॉट नेट पूरी तरह से एकदम से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि जितने भी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस डेवलपमेंट है उसमें से 40% एप्लीकेशंस डॉट नेट में बनाए जा रहे हैं और पहले से ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो आपको पता है कि जब 40% एंटरप्राइज, मतलब 40% जो बिजनेस हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं, वो डॉट नेट के एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो एरोनॉटिक्स सेक्टर हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर्स की बात करें अपन, वहां पर डॉट नेट का बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। और अब आपको डॉट नेट के अंदर एआई प्लस क्लाउड प्लस एपीआई प्लस माइक्रो सर्विसेज आपको सीखना होगा। इसमें आपको ASP.NET कोर फॉर एपीआई सीख सकते हो, ब्लेजर्स फॉर वेब ऐप सीख सकते हो, MAUI फॉर मोबाइल ऐप सीख सकते हो और एंटिटी फ्रेमवर्क आपको सीखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं मैं आपको कि जॉब मार्केट की रियलिटी क्या होने वाली है 2026 के अंदर। तो देखो, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि 2026 के अंदर डॉट नेट के अंदर का जो जॉब रेशियो है वो 20% तक एक्सीड होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जैसे एसेंचर हो गई, इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, और जितने भी डॉट नेट रिलेटेड कंपनी हैं वो सभी के सभी कंपनीज का पर्टिकुलर डिक्लेरेशन है कि उनके जॉब के अंदर डॉट नेट प्रोफाइल में स्पेशली 20% भी ज्यादा हाइक होना है। ठीक है, इवन टीसीएस ने भी डिक्लेयर किया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट डेवलपर्स हैं जिनके वो क्लाउड और एआई के अंदर एक्सपर्टीज है, उनकी रिक्वायरमेंट टीसीएस कंपनी में भी बढ़ेगी। इसलिए आप बिल्कुल बेहिचक होकर के डॉट नेट के लिए प्रिपेयर करिए। ठीक है, मार्केट्स के अंदर बहुत सारे लोग जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि नहीं डॉट नेट का मार्केट डाउन हो रहा है, डॉट नेट में कुछ नहीं है, वो ऐसे लोग बता रहे हैं जिनको डॉट नेट के बारे में ABCD पता नहीं है। जो लोग डॉट नेट के अंदर जॉब करते हैं उनको पता है कि डॉट नेट और जावा दुनिया की ऐसी
टेक्नोलॉजीज हैं जो एकदम से कभी भी बंद नहीं, उनको बंद करने में भी 10 साल लगेंगे। तो आपको बिल्कुल बेहिचक तरीके से, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के आप अपने स्किल को बस बढ़ाते जाइए। मैं आपको यही पहले शुरुआत से बताना चाह रहा हूं कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर हो तो आप ASP.NET कोर्स सीख करके वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स, वेब API सीखिए, ठीक है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर सीखिए, इवन मशीन लर्निंग .NET सीखिए, और आप अपने जो मॉडर्न चीजें जैसे क्लाउड भी आप सीख सकते हैं, AI टूल्स भी सीख सकते हैं, और मॉडर्न टूल्स को ज्यादा ज्यादा सीख करके अपने प्रोफाइल को अपग्रेड करिए। यदि आप फ्रेश लर्नर हैं तब भी आपको इन सभी चीजों को सीखना होगा। बस आप सिर्फ एक C# लैंग्वेज सीख करके और DSA सीख करके काम नहीं चलने वाला है। आपको जो भी पर्टिकुलर AI स्टैक के अंदर रिक्वायर्ड है वो सभी चीजें आपको सीखनी होगी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कौन कौन से AI टूल्स हैं जो आपको सीखना होगा 2026 के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको GenAI में यदि आप Microsoft.NET के अंदर आप वर्क करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है आपका Copilot, Microsoft SDK, दूसरा ChatGPT और IntelliCode जैसे टूल्स हैं जिनको आप सीख सकते हो। ये आपके कोडिंग को 2x फास्ट बना देते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि कोई भी जो AI टूल्स होता है वो डेवलपर का रिप्लेसमेंट नहीं है, जबकि वो डेवलपर्स का एक सुपर पावर है। ठीक है, तो आपको ये मत सोचिए कि बिना डेवलपर्स के AI टूल्स ऑटोमेटिकली कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आपको प्रॉम्प्ट पता नहीं होगा, जब तक आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पता नहीं होगा, तब तक आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते। ठीक है, आपको यदि टेस्ट करना है तो ऐसे बंदे को ढूंढिए जिसको ABCD भी नहीं आता प्रोग्रामिंग का, और आप उसको बोलिए कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म बना करके दिखाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि आपको AI से भी काम कराना है तो पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डेवलपमेंट का एक्सपर्टीज होगा, तभी आप उस तरीके के प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जो डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको यह भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि AI आपके लिए एक सुपर पावर है, एक टूल है, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको इसको ऑप्ट करना है, आपको इसको सीखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है करियर ग्रोथ, कि 2026 में क्या करियर ग्रोथ होगा पर्टिकुलर .NET डोमेन का, या कौन सी प्रोफाइल आपको .NET का सीखना चाहिए। तो मैं आपको सबसे ज्यादा सजेस्ट करना चाहता हूं कि आपको फुल स्टैक .NET सीखना चाहिए, जिसके अंदर AI पावर्ड भी होना चाहिए। साथ में आपको क्लाउड का एक्सपर्टीज मींस खासतौर से Azure डेवलपमेंट का एक्सपर्टीज यदि आपको है तो 2026 में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। और मैं आपको यह भी बोलना चाह रहा हूं कि आप इसके लिए अच्छे से थोरो प्रैक्टिकली प्रिपेयर करिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड आज के डेट में प्रैक्टिकल नॉलेज का। यदि आप फ्रेशर हो और आपको यदि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपने Azure के अंदर जाकर के कभी अकाउंट ही नहीं बनाया, Azure के अंदर जाकर के आपने एप्स ही नहीं बनाया, तो इसका मतलब यह है कि आपका क्लाउड जो डेवलपमेंट है उसका नॉलेज आपको नहीं है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी मेरा सजेशन यही है कि आप Azure डेवलपमेंट की तरफ जाइए। आप AI के अंदर के जितने भी Microsoft.NET टूल्स हैं उनको आप चला करके देखिए, उनको आप इंटीग्रेट करके देखिए, क्योंकि 2026 में इसकी जरूरत होने वाली है। AI रेडी इंजीनियर्स बनिए, ना कि नॉर्मल इंजीनियर्स बनिए, तो इससे आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलने वाली है। और अभी बहुत सारी कंपनियों ने पूरी तरह से डिक्लेयर किया है कि .NET विद AI इंजीनियर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 25% से भी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है .NET की वैकेंसी में। इसलिए आप इस प्रोफाइल के लिए जरूर प्रिपेयर करिए। और यदि आप इस प्रोफाइल को प्रैक्टिकली लर्न करना चाहते हैं तो कोडमग प्लेटफॉर्म के अंदर आप जा सकते हैं, और वहां पर मैंने इसका पूरा एक कोर्स भी रिलीज किया हुआ है, जिसकी लाइव क्लासेस सेशन भी स्टार्ट होने वाली हैं। कुछ सेशन स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो यदि आपको पूरा क्लाउड ओरिएंटेड विद AI पावर टूल के साथ .NET फुल स्टैक डेवलपमेंट विद एंगुलर फ्रेमवर्क के साथ, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं और आप जल्द से जल्द एनरोल करके इसको सीख सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस को यदि आपको और ज्यादा पर्टिकुलर आपको सुनना है तो आप ज्यादा कमेंट करिए। आपको जिस भी टॉपिक्स के अंदर के पर्टिकुलर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ज्यादा आप इस वीडियोस को शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।